सो नेक्स्ट आता है कि आउटडोर गेम्स। ओके, सो आउटडोर गेम्स में क्या आता है कि आपको फिज़िकल हेल्थ के लिए गेम भी बहुत ज़रूरी है, माइंड फ्री रहता है, ठीक है। कैसे कि और विटामिन डी भी बूस्ट होता है, ठीक है। मेंटल वेलबींग, मेंटली हम अच्छे रहते हैं जब हम कोई आउटडोर गेम्स खेलते हैं। ओके, पबजी और फ्री फायर वो नहीं है, ठीक है। सोशल स्किल्स और टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ से डेवलप हो जाते हैं अगर आउटडोर गेम्स हम ये करते हैं, ये इनविजिबली हो जाता है। ओके, सो क्या है, मतलब क्या किस टाइप का है, लाइक क्रिकेट आ गया, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल। सो जो भी आउटडोर गेम्स हैं वो चीज़ आप इंक्लूड कीजिए लाइफ में, राइट। फिर आता है ट्रैवलिंग। देखिए, ट्रैवलिंग पर्सनली मैं बहुत ही प्रेफर करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अगर हम घर से या किसी जहाँ पे भी हैं वहाँ से अगर हम नहीं निकलते तो हमें लाइफ को फिर पता नहीं लगेगा, हम एक तरह का स्टक हो जाएंगे। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आप इसको इंक्लूड कीजिए। इधर मैं तो एटलीस्ट तो बोलूँगा कि एक साल में 2 बार ही आप लॉन्ग ट्रैवल के लिए देखिए। 3-4 दिन हो गया कहीं पे, और 4-5 दिन, ठीक है। और एक साल में एटलीस्ट 2 बार ही ट्रैवल के लिए देखिए, और मिनिमम तो एक बार ही तो जाना चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसका भी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं फिर लाइफ में, हमें पता नहीं चलता कहाँ से मिस हो रहा है, राइट। सो जो कि ट्रैवलिंग में आता है कि 3 to 5 days, 5 days वंस पर ईयर फॉर लॉन्ग ट्रिप के लिए, और 2 times a year इज़ बेटर फॉर ए ट्रिप लाइक ट्रैवलिंग के लिए। और 10-15 डेज़ में कहीं पे बाहर निकलिए, चाहे छोटा मोटा रेस्टोरेंट आप जाइए, नहीं तो कुछ मॉल जाइए घूमने के लिए, या कुछ मंदिर हो, कोई बड़ा मंदिर हो, सो वहाँ पे जाइए घूमने के लिए। तो कहीं पे भी हो आप घूमने जाइए, एटलीस्ट 10-15 दिन में भी एक बार ही, बहुत ज़रूरी है ये, तो फिर माइंड अच्छा रहता है। फिर आता है 9th पॉइंट में, पॉइंट कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 पॉइंट में आता है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ। आप खुद को टाइम दीजिए। आपने सब कुछ कर लिया, बट आप खुद को टाइम नहीं दिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, लाइक आप एक रिलैक्सेशन स्टेज में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो उसमें ट्रैवलिंग में भी आ जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है ट्रैवलिंग में, बट खुद को टाइम भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग तो हम डेली नहीं कर पाएंगे, बट खुद को जो टाइम देना है हर 1-2 दिन में खुद को टाइम दीजिए। उसमें क्या क्या कर पाएंगे आप 5-10 मिनट्स पर डे आप बाहर जा पाएंगे, राइट। 5 to 10 मिनट्स आप जाके पूरा रिलैक्स, फ़ोन बाहर रखिए, पूरा रिलैक्स होके जाइए। मौसम अगर अच्छा होगा, जाके बस शान से देखिए मैं भी दुनिया को। सो एक साइलेंस लाइए, सो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि क्या है, लाइक क्या है वो साइलेंस का टाइम, क्या फील है, राइट। वो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है और विश्वास आता है। सो वो कीजिए, राइट। सो इन मेडिटेशन, अगर 5-10 मिनट्स आप मेडिटेशन में, अच्छी जगह पे मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा है। और रिलैक्सेशन, काम, पीस, सो ये सब इसी में आता है, ठीक है। नहीं तो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनिए, जो कि यूट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको लगा के, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ फ्रीक्वेंसी को। मैं मीन्स हर चीज़ में मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करता हूँ लाइफ में। सो आप फ्रीक्वेंसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, राइट। फिर आता है 11th पॉइंट, सॉरी 10th, 9 हुआ ना, 10th पॉइंट। 10 में आता है कि फास्टिंग। फास्टिंग एक्चुअली पहले मुझे रखना चाहिए अभी बाद में रखा हुआ है, बट फास्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी बस प्रोसेस करता रहता है, फिर बॉडी को रेस्ट भी तो चाहिए,
तभी जाके आपको फ्री हल्का फील होगा। सो फास्टिंग जो भी रिकमेंडेशन है वो मंथली ट्वाइस है, 2 बार आप फास्टिंग कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा टाइम तक भी फास्टिंग करते हैं, क्या होता है ना, हमारा जो जर्म्स है, जो भी टॉक्सिक थिंग्स है वो रिमूव होते हैं बॉडी के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। सो हमारे के लिए फास्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो फ्रूट्स फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओनली फ्रूट खा के, जब भूख लगे तभी फ्रूट्स खा के आप फास्टिंग कर सकते हैं। बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया और एप्पल हो गया, ये भी 2-3 चीज़ अगर लाएंगे 20-30 रुपये का भी आई थिंक पर डे में हो जाएगा, 30-40 रुपये में हो जाएगा पर डे का फास्टिंग। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, फास्टिंग कभी स्किप मत कीजिए। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो वीकली वंस सजेस्ट करूँगा, बहुत अच्छा है। मैं भी स्टार्ट किया हूँ, राइट। सो मैं कोशिश करता हूँ 10-15 डेज पर डे करने के लिए। ठीक है, उसको इंक्लूड कीजिए, कभी मत भूलिए। तो हेल्थ कॉन्शियस में क्या आता है कि डू ए हेल्थ चेकअप इफ पॉसिबल। ओके, क्योंकि अगर आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं कि आपको कुछ समथिंग बैड फील हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर चेकअप कीजिए। नहीं तो 1 साल में, नहीं तो 6 महीने में एक बार ही आपको फुल बॉडी चेकअप कीजिए। लाइक जैसे हो गया ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट एंड ग्लूकोज, विटामिन, सो ये सब जो टेस्ट हैं वो कीजिए अगर आप हो सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें हाई लेवल हाई हो गए होंगे या कुछ चीज़ें लेवल कम होंगे, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं ये बेस्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। ठीक है, आपके हेल्थ के लिए। और क्या क्या कितने क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए, फैट बोला हूँ, फाइबर और प्रोटीन वगैरह, तो उस चीज़ में मैंने बताया हूँ। सो वो भी आप याद रखिए, राइट। सो देखिए, ये सब जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं, आप अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। बट इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, इसका जब प्रॉब्लम्स आते हैं आपको पता नहीं लगता है प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं, बट इसके प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से आपको चोट पहुँचाते हैं। आपको पता नहीं लगता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये जो रूल्स हैं हमको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अगर हम मान के चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते। हम जब छोटे से बच्चे थे, हम पिता माता का जब बात मानते थे तो हमें कुछ भी नहीं आता था कि प्रॉब्लम्स बहुत कुछ जो कि हमें तोड़ दे, कुछ आउटसाइड प्रॉब्लम नहीं आते थे, राइट। क्योंकि अभी हम बड़े हो गए हैं तो हमें अभी छूट मिल गया है, स्वाधीन हो गए हैं, राइट, इंडिपेंडेंस मिल गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये लाइफ का। अगर हम एक रूल में रहेंगे तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें डर रहता है मन में कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब चीज़ें। और जब मन से डर हट जाता है तभी जाके ये सब हम हरकत करते हैं मन मर्जी, तभी जाके प्रॉब्लम से। देखिए, मन मर्जी कीजिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, और कंट्रोल में कीजिए। जब वो कंट्रोल से ज़्यादा जाता है तभी जाके वो प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं और छोटे बच्चे हैं, या मे बी जिनका एज जो मैं तो मानता हूँ कि पर्सनली कि 30 एटलीस्ट 28-29 तक में भी आपको घर की बात मान के चलना चाहिए, पूरा रूल्स फॉलो करना चाहिए। इवन 29 छोड़ो, पूरा ज़िंदगी भर भी, मे बी 30-40 तक, 50 तक में भी आपको हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन में चलना चाहिए। जहाँ से हम हटेंगे वहीं से आपको प्रॉब्लम देगा। हाँ, 30 के बाद हम मेच्योर हो जाते हैं, हमें पता लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और इसका प्रॉब्लम ये आएगा। तो इसी वजह से एटलीस्ट 30 ईयर्स तक आप हर चीज़ मान के चलिए, नहीं तो 27-28 बहुत ज़रूरी है। अब जितना एज तक मान के चलेंगे वही अच्छा है। ये खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जब मैं मनमानी चीज़ें मैंने किया हुआ है, तभी वही चीज़ मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो
ये मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और जो भी हैं, तो उनको ही सलाह दूंगा, जो भी आपको फादर मदर जो भी हैं, उनके बात मान के, जो भी हमारा अच्छे अच्छे रूल्स है उस चीज़ को फॉलो करके ही रहिए। कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनिए, कभी भी कूल मत बनिए, कभी भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। आज के दुनिया में जो भी आप रियल सक्सेस देख रहे हैं, ये सब इसी चीज़ को ही फॉलो करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, एक रेगुलेशन में रहते हैं। ऐसा कुछ कभी किसी सबका लॉटरी नहीं लग जाता है कि बस करोड़पति अरबपति हो गए, ऐसा नहीं होता है। एक रूल्स में चलते हैं, वो डेली काम करते हैं, ठीक है। और मैंने वर्क नहीं लिखा क्या, वर्क भी आता है, मैंने कि पिछले वाले वीडियो में बताया था। सो आपका जो वर्क है वो भी कभी भी मत स्किप कीजिए, राइट। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कैरेक्टर बनाता है, आपका डेली जो जॉब रोल है, उस रोल को कंटिन्यू कीजिए, कभी भी स्किप नहीं करना आपका जॉब। स्किप मीन्स रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका माइंड में आपका ग्रोथ, जॉब के फील्ड में ग्रोथ होना चाहिए, राइट। आप जिस फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं, आप दिल से कीजिए जॉब, राइट। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कीजिए। अगर जॉब में भी आप किसी को ठगते हैं या काम नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं कहीं पे भी, तो उसका भी बैड इफेक्ट फिर लाइफ में आता है, राइट। ये बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप देखिए, आपका अगर जो काम है, आप जिस चीज़ में आपको पैसा मिले, अगर आप उस चीज़ को ठीक से पूरा नहीं करते हैं ना, आपका माइंड एक मैनिपुलेशन टाइप बन जाता है कि यार ठीक है, कोई कर रहा है मैं नहीं करूँगा। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये जो थॉट है, यही चीज़ आपको प्रॉब्लम करता है लाइफ में। सो कभी भी चीटिंग मत कीजिए, आपका काम है आप पूरा कीजिए। देखना लाइफ का जो जितने सारे आपको प्रॉब्लम्स बोले हैं ना, ये सब प्रॉब्लम्स पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, पूरा शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा लाइफ। ट्राई कीजिए कभी, फिर बताइए, ठीक है। और भी कुछ है क्या क्या नहीं करना है, तो शायद मैं इस चीज़ में वीडियो में डिस्कस कर लूँ, मैं भी पार्ट 2 इसी में अपलोड कर दूँगा। सो क्या क्या अवॉइड करना है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव जंक फूड कभी भी मत लीजिए, एक्स्ट्रा जंक फूड, ओके। आपको पता ही है, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबाको या स्मोकिंग, ये भी नहीं करना, बहुत ही बैड इफ़ेक्ट रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है, ठीक है। और जंक फूड का भी हफ्ते में एक बार ही आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल, बस टेस्ट के लिए रखिए, बहुत सारा मत खाइए, क्योंकि बॉडी ही सब कुछ है। बॉडी को जो भी आप इनटेक कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखिए बॉडी में क्या जा रहा है क्या नहीं, ओके। ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा अगर ड्रिंक करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, राइट। हमेशा हर टाइम आप कूल मत बनिए, लाइक ड्रिंकिंग कर लिया तो टेंशन खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो फिर ये फेज़ हमें खुशी लग रहा है, मज़ा लग रहा है, बट नेक्स्ट फेज़ को हमें पता नहीं लग रहा है वो प्रॉब्लम कैसे करेगा लाइफ में, राइट। लाइक जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम पूरा नहीं करेंगे, तो बस ड्रिंकिंग करके माइंड को बेहोश रख के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो उसका डबल ट्रिपल फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको पता है कैसा आ रहे हैं प्रॉब्लम्स, इसको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, हर चीज़ को कंट्रोल में लाइए, मज़े कीजिए, कोई भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। भगवान मज़े के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं, बट जब भी हम ओवर करते हैं तभी प्रॉब्लम है। स्किपिंग एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स और एक्सरसाइज को कभी स्किप मत कीजिए। स्किप नहीं करेंगे आपका जो एक्सरसाइज है, फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ड्राइविंग वेरी हैवी स्पीड में या बहुत स्टाइल मार के ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ड्राइव तो मैं भी करता हूँ, बट आप कोशिश कीजिए कि सेफ ड्राइविंग कीजिए। और गांव या गली में आप कर सकते हैं, मे भी बच्चों वगैरह देख के, लोग वगैरह देख के, बट जो भी जो भी थोड़ा रश एरिया है, बहुत सारे गाड़ी मोटर्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे मत कीजिए। मेन रोड वेरी हाईवे में भी कर सकते हैं, बट इस चीज़ को ध्यान रखिए कैसे कि ड्राइविंग करना है, राइट।
क्योंकि अननेसेसरी कहीं पे भी हमारा एक्सीडेंट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हमारा गलती नहीं होता है तभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर लाइफ लाइफ भर पछताते रहते हैं, फिर कुछ होता ही नहीं है कुछ ऑप्शन के लिए। तो फिर ये नहीं सोचना कि भैया ये क्यों बोल रहे हैं कि ये तो जनरल थिंग्स है, बट ये जनरल थिंग्स से ही पूरा लाइफ ही ख़राब हो जाता है। और क्या एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, हर दिन बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कभी भगवान ना करे कि कहीं हमारे नोन नाम्स का कुछ आ जाए इसमें, बट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बट आप ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है कि लेट नाइट सोना, उतना लेट नाइट मत सोइए, राइट। एटलीस्ट 11 से ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। वैसे तो 10 है, 9 10 है, बट 11 12 से ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। जनरल बात कर रहा हूँ, लाइक एक मुझे ही पता है कि क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं, बोलना बहुत ईजी है, बट आप इतना तो कर सकते हैं कि 11 और 12 इससे ज़्यादा मत कीजिए। एटलीस्ट 6 आवर्स हमें बॉडी को रेस्ट चाहिए, बट रिकमेंड है कि 10-10:30 के सोने के लिए, ताकि बॉडी बहुत ही अच्छे से रेस्ट ले। और 6 बजे उठिए, 6 बजे से पहले। ओवर डिपेंडेंसी ऑन फैमिली एंड कॉन्फिडेंस, ज़्यादा फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी मत रहिए, ठीक है। और आप जो भी खुद का काम है, जो भी मैंने बोला है आपका जॉब है, वो आप ध्यान दीजिए, और पढ़ाई है उसमें ध्यान दीजिए। फैमिली हमेशा डिपेंडेंसी मत रहिए। और अगर आपका फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। आप जस्ट नॉर्मल सिंपल तरीके से ही लेके चलिए, ठीक है। ओवर इज प्रॉब्लम। शोइंग ऑफ वही चीज़ है, दिखाने की बहुत ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टाइल मार सकते हैं, दैट इज़ फाइन। ओवर रिएक्ट, ओवर दिखा के कोई भी चीज़ कुछ रियल सक्सेस हुआ है मैंने नहीं देखा हुआ है। आप जो भी देख रहे हैं ये सब भ्रम है, सच बोल रहा हूँ मैं। ओवर दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद को ही ठग रहे हैं। क्योंकि आप जब ओवर की बातें करेंगे, ओवर दिखाएंगे, तभी जाके आपका जो थॉट्स है ना, आप ये जो क्रिएट हुआ है, तो आपका वही रह जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसी वजह से देखिए, आप रूल में जैसे ही आप बाहर जाएंगे, जैसे ही आप दिखावा करेंगे, जो बैड थिंग्स आप करते रहेंगे, फिर आपको यही प्रॉब्लम देगा। भाई माइंड बहुत अच्छा है, आपको भगवान भी दिखा देगा इस लाइफ में, बात है। बट ये लाइफ अगर आप ठीक से इसको ध्यान नहीं देंगे, निगलेक्ट करेंगे, मन मर्जी करेंगे, और ये आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, आप कभी निकल नहीं सकते। कभी कभी हमें जीने का लायक भी नहीं छोड़ेगा, तो इसी वजह से लोग चले जाते हैं, राइट। सो उस चीज़ को ध्यान रखिए। निगलेक्टिंग टेकिंग केयर ऑफ बॉडी एंड माइंड, आपका बॉडी का केयरिंग कीजिए, ठीक है। और माइंड का भी, जैसे कि हो गया रिलैक्सेशन, माइंड को अच्छा रेस्ट चाहिए, बॉडी का आपको पता ही है, राइट। सो जो भी है, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, डिलेइंग इन स्टडीज़ और कैरियर। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स नहीं कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। जो रूल्स है उस चीज़ को कभी मत तोड़िए। आपको हमेशा डर रहना चाहिए, भाई ऊपर कोई बैठ के हमें देख रहा है और हमें ये पनिश करेगा, राइट। क्योंकि हमारे अंदर, अभी पहले ही मैंने डिस्कस किया था ना, हमारे अंदर डर नहीं रहता है, तभी जाके ये सब प्रॉब्लम आता है। हमारा डर रहना बहुत ज़रूरी है। मन मर्जी कुछ भी मत कीजिए, कोई बहुत बड़ा कूल थिंग्स नहीं है मर्जी से आगे। हम मैं तो मुझे सब फैसिलिटीज है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। भाई सबसे बड़ा मूर्ख है ओ, सच्ची बात है, ओके। सो फिर गॉसिप्स, कंपैरिजन, गॉसिप्स मत कीजिए। हे इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसका हो गया। गॉसिप्स मीन्स ठीक है, बात करना अच्छा है, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलना वो गलत है, राइट। फिर वही आप जब भी कुछ चीज़ करते हैं, जब भी वो थॉट में बोलते हैं, वही थॉट आपके माइंड में प्लांट होता है, गॉसिप्स करना, राइट। सो उसका बैड इफेक्ट है। क्या इफेक्ट आता है मैं उतना डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बट नेगेटिव चीज़ का नेगेटिव ही इफेक्ट आता है। आप फील करके देखिए, जब भी आप नेगेटिव किसको
करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं ना, लाइक वो किया है उसने, वो गाड़ी ले लिया, लाइक सॉरी ये तो नहीं है, मतलब बहुत ही गॉसिप्स थिंग्स है, लाइक बहुत ही बैड अबाउट थिंग्स है, वो उसने किया वो किया है। सो ये चीज़ का गलत ही आता है, इफेक्ट आता है, राइट। आपको पता है ऐसे बेटर। और अनहेल्दी रिलेशनशिप जो टॉक्सिक फ्रेंड्स, जो कि बुरे फ्रेंड्स हैं, जो कि आपको विश्वास नहीं करते हैं, आपके विश्वास तोड़ते हैं, आपको पता लग जा रहा है तो वहाँ से हट जाइए भाई, दूर हो जाइए। हटने की ज़रूरत नहीं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से दूर हो जाइए। और पार्टनर, जो आजकल जो फैशन चल रहा है ना, रिलेशनशिप बनाना और गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स चल रहा है, अगर अच्छी फ्रेंड्स या अच्छा फ्रेंड है तो अच्छी बात है। बट ये जो ये जो बस टाइम पास के लिए अनहेल्दी रिलेशनशिप जो चल रहा है, ये बहुत ही बैड इफ़ेक्ट है। इसका जो बैड इफ़ेक्ट है, मैं भी एक दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। लाइफ के मैरिज में प्रॉब्लम आता है, इसी वजह से मैरिज नहीं टिकते हैं। तो कोई बुरा कुछ करके मे बी जो नेगेटिव आप बोलते हैं, गलत जिसको बोलते हैं, उस चीज़ करके कोई यहाँ से बच नहीं पाएगा, सबके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वहाँ से भी आप बचिए, कुछ ज़रूरत नहीं है कूल बनने की, लाइक ओ गर्लफ्रेंड बना के घुमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। भाई अच्छे फ्रेंड बनाइए, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाइए, आप बात कीजिए। फ्रेंड वही है, जो भी गर्लफ्रेंड वही है जो कि आपको हेल्प कर सके आपके कैरियर में, या आप उसको हेल्प कर सको। मे भी आगे जाके वो अलग बात है, बट आप समझ रहे होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, तो उस चीज़ में आप मत पड़िए, राइट। सो यही सब था। अगर एक पॉइंट में मैं ख़त्म करूं तो चीज़ है कि आप अगर नेचर की बातें और जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, आप अगर डर के नहीं चलेंगे, आपके अंदर अगर डर नहीं रहेगा, भाई बहुत तड़फाने वाला है ये लाइफ, ये छोड़ेगा नहीं। ये सब हमारा ब्रेन है, बैड थिंग्स की भी इसी के अंदर है, इसको बोलते हैं ना कली भी इसी के अंदर है, और सब कुछ योग भी इसी के अंदर ही है। आप अच्छे चीज़ कीजिए, अच्छे चीज़ को बाहर निकालिए। जब आप बुरे करेंगे आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वहीं से वो जो प्लान किया ना उसका प्रॉब्लम आता है। मे भी आपको बड़े सक्सेस जो है वहाँ पे ये थॉट आ जाएगा, और उस चीज़ को आप वहाँ से मतलब वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा। सो इसका रिटर्न आना तो तय है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये घूम के फिर वापस आएगा। जो भी प्लान हुआ फिर वापस आएगा, कहाँ पे आएगा ये नहीं पता है हमें, बट आएगा। सो जो भी हो गया है हो गया है। आप ध्यान दीजिए कि इस चीज़ को आप फॉलो करें और लाइफ को हम बेटर बनाएं। तो इसको सम अप करना ज़रूरी है। तो क्या है बेटर लाइफ पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में मैंने कुछ डिस्कस किया है। देखिए, सो मॉर्निंग में सुबह उठिए 6 AM के करीब, उससे लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रेटेड रहिए, पानी अच्छे से पीजिए, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है फूड और डाइटरी आइटम्स, जो भी फूड है अच्छे फूड्स हैं वही खाइए, ओके। और जो भी अवॉइड है, शुगर हो गया, मसाला हो गया, एक्सेस अल्कोहल, ऑयली फूड्स हैं, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। लर्न कंटिन्यूसली, डेली सीखना बहुत ज़रूरी है। डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब से हो या आप बुक से हो, कहीं से भी कुछ डेली सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको कभी नहीं स्किप करना, ठीक है। और है फाइनेंशियल एक्टिव। आप अगर फैमिली से हैं, फैमिली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप फैमिली को मेंटेन करने के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, आगे जाके आपको हेल्प मिलेगा। और पैसा बचत करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। किसमें? आप म्यूचुअल फंड और एफडी में, स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली मैन एंड क्लोज फ्रेंड्स। आप फैमिली में और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, ठीक है। और आउटडोर आप गेम को इंक्लूड कीजिए, आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी है, जो भी आउटडोर फिजिकली खेले जाते हैं, ठीक है, मीन्स बॉडी के एक्टिविटी के थ्रू, ओके। ट्रैवलिंग, सो न्यू कल्चर, ओके, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके।
इंक्लूड कीजिए लाइफ में, और 1-2 बार जैसे बोला था। और आप खुद को टाइम दीजिए 5-10 मिनट्स पर डे। और उसके बाद आता है कि फास्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है हमारा बॉडी का टॉक्सिक थिंग्स बाहर निकालने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी हल्का करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। ओके, और हेल्थ कॉन्शियस बनिए। आपका जो भी बॉडी में कुछ भी अगर आपको फील हो रहा है पहले चेकअप कराइए, नहीं तो आगे जाके ये सब प्रॉब्लम करेगा। जो जो अवॉइड किए हैं आप आपने पढ़ लिया होगा शायद, तो इस चीज़ में मैं ट्राई करूँगा इस चीज़ को पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए विदाई दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मे बी अगर लॉन्ग हो रहा है, वीडियो बोरिंग हो रहा है, आप देखिए, बिकॉज ये चीज़ हमें लाइफ में बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियोस। आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ में जितना भी रिसर्च है किया हूँ तो उस चीज़ को आपको डिलीवर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। और आपका ये काम है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपका कमेंट दीजिए नीचे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा ये इफेक्ट कर रहा है, राइट। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस एक के बाद लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिए।